हिडन आईक्यू स्टडी सेल में आप सभी का स्वागत है। आज हम प्लेटो के बारे में 50 महत्वपूर्ण एमसीक्यूज करने वाले हैं। तो हमारा पहला प्रश्न है, प्लेटो का जन्म कब हुआ था? तो प्लेटो का जन्म हुआ था 427 ईसा पूर्व में। प्लेटो का जन्म हुआ था 427 ईसा पूर्व में। और प्लेटो की मृत्यु हुई थी 347 ईसा पूर्व में। प्लेटो की मृत्यु हुई 347 ईसा पूर्व में। प्लेटो का जन्म स्थान कहाँ था? प्लेटो का जन्म स्थान कहाँ था? तो प्लेटो का जन्म स्थान है एथेंस, यूनान। और एथेंस एक सांस्कृतिक केंद्र था। एथेंस सांस्कृतिक केंद्र था। प्लेटो के गुरु कौन थे? प्लेटो के गुरु सुकरात थे, जिनसे उन्होंने दार्शनिक विचारधारा जिनसे उनके दार्शनिक विचारधारा का निर्माण हुआ। प्लेटो के प्रमुख शिष्य कौन थे? प्लेटो के प्रमुख शिष्य कौन थे? प्लेटो के प्रमुख शिष्य थे अरस्तु। प्लेटो ने किस संस्था की स्थापना की? तो प्लेटो ने अकादमी की स्थापना की थी। प्लेटो की मृत्यु कब हुई? प्लेटो की मृत्यु हुई थी 347 ईसा पूर्व में। प्लेटो की मृत्यु हुई थी 347 ईसा पूर्व में। प्लेटो के माता पिता कौन थे? प्लेटो के पिता अरिस्टोन और माता पेरकिटियोन थे, जो एक उच्च वर्ग पर थे। और प्लेटो का परिवार एक संपन्न परिवार था। प्लेटो का वास्तविक नाम क्या था? उनका वास्तविक नाम अरिस्टोकलेस था, और उनका प्लेटो नाम उनके शारीरिक आकार की वजह से पड़ा था। प्लेटो ने किस प्रसिद्ध दार्शनिक को मृत्युदंड दिया था? प्लेटो ने किस प्रसिद्ध दार्शनिक को मृत्युदंड दिया गया था? प्लेटो के किस प्रसिद्ध दार्शनिक को मृत्युदंड दिया गया था? तो वह थे सुकरात। और सुकरात प्लेटो के शिष्य थे। प्लेटो की अकादमी कहाँ स्थित है? प्लेटो की अकादमी स्थित है एथेंस, यूनान में। प्लेटो के दर्शन का मुख्य सिद्धांत क्या है? प्लेटो के दर्शन का मुख्य सिद्धांत क्या है? फॉर्म्स का सिद्धांत। प्लेटो के अनुसार फॉर्म्स क्या है? फॉर्म्स वास्तविकता के शाश्वत और अपरिवर्तनीय सार है। प्लेटो के अनुसार वास्तविकता क्या है? वास्तविकता फॉर्म्स की दुनिया है, न कि भौतिक दुनिया। प्लेटो के अनुसार वास्तविकता फॉर्म्स की दुनिया है, न कि भौतिक दुनिया। प्लेटो के अलंकारिक गुफा का अर्थ क्या है? प्लेटो के अलंकारिक गुफा का अर्थ क्या है? ये मानव ज्ञान और वास्तविकता की प्रकृति को समझाने वाला एक रूपक है। ये मानव ज्ञान और वास्तविकता की प्रकृति को समझाने वाला रूपक है। प्लेटो के अनुसार ज्ञान क्या है? ज्ञान फॉर्म्स की समझ है। ज्ञान फॉर्म्स की समझ है। प्लेटो के अनुसार आत्मा क्या है? आत्मा अमर और शाश्वत है। प्लेटो के अनुसार आत्मा अमर और शाश्वत है। प्लेटो के अनुसार न्याय क्या है? न्याय आत्मा और समाज में संतुलन है। प्लेटो के अनुसार न्याय आत्मा और समाज में संतुलन है। प्लेटो के अनुसार आदर्श राज्य कैसा होना चाहिए? प्लेटो के अनुसार आदर्श राज्य में 3 वर्ग होने चाहिए: शासक, सैनिक और उत्पादक वर्ग। और तीनों वर्ग एक दूसरे कार्य में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। प्लेटो ने शासक वर्ग की तुलना गोल्ड से की है, और सैनिक वर्ग की तुलना चांदी से, और उत्पादक वर्ग की तुलना ब्रोंज से की है। प्लेटो के अनुसार शासक को कैसे होना चाहिए? प्लेटो के अनुसार शासक कैसे होना चाहिए? शासक दार्शनिक होने चाहिए। प्लेटो के अनुसार शिक्षा का क्या महत्व है? शिक्षा आत्मा को ज्ञान की ओर ले जाती है। प्लेटो के अनुसार शिक्षा आत्मा को ज्ञान की ओर ले जाती है। प्लेटो ने शिक्षा की प्रारंभिक शुरुआत बाल्यावस्था से मानी है। प्लेटो की सबसे प्रसिद्ध पुस्तक कौन सी है? तो इनकी सबसे प्रसिद्ध पुस्तक है रिपब्लिक। रिपब्लिक पुस्तक का मुख्य विषय क्या था? न्याय और आदर्श राज्य। रिपब्लिक पुस्तक का मुख्य विषय था न्याय और आदर्श राज्य। फेडो पुस्तक का मुख्य विषय क्या है? आत्मा की अमरता। इनकी फेडो पुस्तक है जिनका मुख्य विषय था आत्मा की अमरता। सिंपोजियम पुस्तक का मुख्य विषय क्या था? तो सिंपोजियम पुस्तक का मुख्य विषय था प्रेम। मेनो पुस्तक का मुख्य विषय ज्ञान और सीखने की प्रगति। मेनो पुस्तक के ज्ञान और सीखने की प्रगति। अपोलॉजी पुस्तक मुख्य विषय क्या है? सुकरात का बचाव। अपोलॉजी में प्लेटो ने सुकरात की बचाव से संबंधित है। क्रीटो पुस्तक मुख्य विषय क्या है? क्रीटो पुस्तक है नैतिकता और कानून से संबंधित। क्रीटो पुस्तक है नैतिकता और कानून से संबंधित। टाइमियस पुस्तक का मुख्य विषय क्या है? ब्रह्मांड की उत्पत्ति। प्लेटो द्वारा लिखी गई टाइमियस पुस्तक का मुख्य विषय है ब्रह्मांड की उत्पत्ति। फ्रीडस पुस्तक का मुख्य विषय फ्रीडस पुस्तक का मुख्य विषय है प्रेम और बयानबाजी। प्रेम और बयानबाजी। लॉज पुस्तक का मुख्य विषय क्या है? लॉज कानून राजनीति संबंधित है।
प्लेटो द्वारा लिखी गई लॉज पुस्तक कानून और राजनीति से संबंधित है। प्लेटो के अनुसार दार्शनिक राजा क्या है? एक ऐसा शासक जो दर्शन और ज्ञान को परिपूर्ण हो। प्लेटो के अनुसार त्रिपक्षीय आत्मा क्या है? आत्मा के तीन भाग होते हैं, तर्क, इच्छा और वासना। प्लेटो के अनुसार न्याय क्या है? आत्मा और समाज में संतुलन। प्लेटो के अनुसार सत्य क्या है? सत्य फॉर्म्स की दुनिया में निहित है। प्लेटो के अनुसार सुख क्या है? सुख आत्मा की संतुष्टि है। प्लेटो के अनुसार सुख आत्मा की संतुष्टि है। प्लेटो के अनुसार प्रेम क्या है? प्रेम सौंदर्य और अच्छाई की और आकर्षण है। प्रेम सौंदर्य और अच्छाई की ओर आकर्षण है। प्लेटो के अनुसार शिक्षा का उद्देश्य क्या है? आत्मा को ज्ञान की ओर ले जाना। प्लेटो के अनुसार शिक्षा का उद्देश्य है आत्मा को ज्ञान की ओर ले जाना। प्लेटो के अनुसार कला क्या है? कला फॉर्म्स की नकल है। कला फॉर्म्स की नकल है। प्लेटो के अनुसार धर्म क्या है? धर्म आत्मा और ईश्वर के बीच संबंध है। प्लेटो के अनुसार धर्म आत्मा और ईश्वर के बीच संबंध है। प्लेटो के अनुसार मृत्यु क्या है? मृत्यु आत्मा का शरीर से अलग होना। मृत्यु आत्मा का शरीर से अलग होना प्लेटो के अनुसार। प्लेटो का पश्चिमी दर्शन पर क्या प्रभाव पड़ा? उन्होंने पश्चिमी दर्शन विज्ञान और राजनीति को गहराई से प्रभावित किया। उन्होंने पश्चिमी दर्शन विज्ञान और राजनीति को गहराई से प्रभावित किया। प्लेटो का अरस्तु पर क्या प्रभाव पड़ा? अरस्तु प्लेटो के शिष्य थे और उनके विचारों से प्रभावित हुए। प्लेटो का ईसाई धर्म पर क्या प्रभाव पड़ा? ईसाई धर्मशास्त्र में प्लेटो के विचारों का गहरा प्रभाव पड़ा था। प्लेटो का आधुनिक दर्शन पर क्या प्रभाव पड़ा? आधुनिक दर्शन में प्लेटो के विचार पर आज भी प्रासंगिक है। यानी प्लेटो के आधुनिक दर्शन आज भी वर्तमान में महत्वपूर्ण है। प्लेटो का राजनीति पर क्या प्रभाव पड़ा? उनके रिपब्लिकन राजनीतिक सिद्धांतों को प्रभावित किया। प्लेटो की शिक्षा पर क्या प्रभाव पड़ा? उन्होंने शिक्षा के महत्व पर जोर दिया। प्लेटो का नैतिकता पर क्या प्रभाव पड़ा? उनके अनुसार नैतिक सिद्धांत आज भी प्रासंगिक है। प्लेटो का विज्ञान पर क्या प्रभाव पड़ा? प्लेटो का विज्ञान वैज्ञानिक सोच को प्रभावित किया। प्लेटो को कला पर क्या प्रभाव पड़ा?